अच्छा जी, चलो फिर दोबारा 21 देखते हैं दोबारा। कि उसमें मैंने आपको वो बताया कि जो है ना, अगर किसी एक सेंटेंस में दो जो है ना सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका जो वर्ब फॉलो होगा वो दोनों का अपने अपने नेचर के हिसाब से होगा। किस तरह? जिस तरह हमने एग्जांपल देखी कि भाई 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड। अब 1 जो है सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर हमने लगाया, ठीक है। और जो 3 है वो प्लूरल है तो उसका हमने वर्ब भी प्लूरल फॉलो किया। तो तो ये जो है ना इसका जो सही स्ट्रक्चर है वो यही होगा। और अगर मतलब ये इस तरह अगर ये होता है ना, जिस तरह ये है, अगर आपके पास सेंटेंस अगर 3 किल्ड एंड 1 वर इंजर्ड, और ये तो मतलब कि सीधा सीधा गलत है। तो 3 के साथ अलग अलग वर्ब जो है ना डिफाइन होगा, और 1 के साथ जो है अलग वर्ड डिफाइन होगा। इसी तरह 22nd में हम कह रहे थे कि अगर एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, तो एक जो है ना एक ही वर्ब इस्तेमाल होगा जब फॉर्म ऑफ द वर्ब एक जैसी हो, सेम हो, अलग अलग ना हो। फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना जिस सेम होगी तो एक ही वो चीज इस्तेमाल होगी। कैसे? क्यों नहीं कर रहा? लाइकवाइज देखें, आई एम, ये करेक्ट वाले को पहले देखेंगे। आई एम 17 years old एंड माई सिस्टर इज 14। अब देखें इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों में एक लगी हुई है। ये देखें ना, यहाँ पे आई के साथ एम लगा हुआ है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म लगी हुई है, ठीक है जी। आई इज दी, एक आई सब्जेक्ट है और एक माई सिस्टर सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हो गए एक ही सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट। अब दोनों के साथ जो है हमने सिंगुलर लगाया हुआ है, यानी कि एक ही सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हुई है। आई एम हुआ और माई सिस्टर इज हुआ। अब ये दोनों देखें आप, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बच्चों, ये इसमें कोई इशू है? नो सर, एज इट हाँ, क्लियर। नो ये सर। नो हाँ, सर। ये बस सिंपल जो रूल है उसी को हमने जो है ऐसा फॉलो किया है कि एक ही सेंटेंस में दो अगर सब्जेक्ट्स होंगे तो उनकी जो वर्ब भी होगी वो सेम होगी। 23 देखें, टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज विद वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब इज एप्रोप्रिएट विद बोथ द ऑक्सिलरीज। सेंटेंस को देखेंगे, कभी कभार जो रूल्स होते हैं ना वो इतने उनकी जो वर्डिंग होती है ना वो खुद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ नेचर्ड होती है। तो जब तक हम उसका सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे ना तो थोड़े से तब तक जो है ना हमें समझ नहीं आता। अब ये देखें, ये कह रहा है कि इनकरेक्ट में कह रहा है कि ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। लेकिन ये सही कह रहा है कि ही नेवर हैज टेकन। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अब ये इसमें दो जो है ना वो हैं, दो ऐसे आप समझे सेंटेंसेस हैं। ही नेवर हैज टेकन, यहाँ पे एक हो गया, एंड नेवर विल टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स, सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। यानी कि एक तो पहले हम पहले के साथ ही, पहले वाले जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके साथ ही हम जो है ना वो लगाएंगे, क्या कह रहे हैं कि वर्ब लगाएंगे। जिस तरह ही नेवर हैज टेकन, परफेक्ट के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है टेकन, एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तभी जो है ना हमारा सेंटेंस सही होगा, ना कि इस तरह जैसा अभी गलत लिखा ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ठीक है। अब जब तक आप उनको एम्फसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप वो वर्ब की वो फॉर्म नहीं लगाएंगे, या आप वर्ब जब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या। अब ये ऊपर वाले उसमें देखे ना, ये इसमें हमें नहीं पता चला ही नेवर हैज, क्या नेवर हैज, ठीक है। तो ही नेवर हैज टेकन का मतलब ये है कि उसने स्टैंड डिसीजन टेकन, अब हमें बता रहा है कि भाई उसने नहीं लिया, एक्शन टेक नहीं किया। तब हमारा जो है ना जो सेंटेंस है वो जाके क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये बता रहा था कि आपने जो है ना सेंटेंस को क्लियर करने के लिए जो है ना प्रिंसिपल वर्ब जो है वो आपने जो है ना कैन बी यूज इन वन प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है जी। तो अब ये ही नेवर हैज एंड नेवर विल, तो उसके लिए हम एक जो है ना फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। 24 कह रहा है कि व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी टू टू प्रिंसिपल वर्ब्स इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विद बोथ।
Likewise, 10 candidates have passed, one has failed. अब देखें 10 candidates, this has taken the plural, तभी हमने have लगाया. 10 candidates, 10 लोग पास हो गए, एक फेल हो गया. अब 10 जो फेल हो गए, जो पास हो गए हैव पास, उनके साथ हमने हैव लगाया बिकॉज ऑफ द प्लूरल नेचर, तो वर्ब भी प्लूरल लग गया. अब वन हैज फेल्ड, वन के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया. अब जिस तरह, अब आप इसको सीधा लिख देते हैं ना, जिस तरह ये इनकरेक्ट फॉर्म लिखी हुई है, 10 कैंडिडेट्स हैव पास, वन फेल्ड. अब ये वन के साथ जब तक आप एम्फसाइज नहीं करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, तब तक ये सेंटेंस गलत रहेगा. वन हैज फेल्ड, ये आपने एम्फसाइज करना है कि एक फेल हो गया. A past tense in the main clause should be followed by past tense in the subordinate clause. यानी कि अगर दो क्लॉज हैं, तो अगर पहले में भी पास्ट टेंस है, तो उसके सबऑर्डिनेट में भी क्या हो जाएगा, पास्ट ही फॉलो होगा. जिस तरह ये तो मतलब वो रिडंडेंसी फैक्टर है ना, कि जो है ना, जब अगर आपने पहले वाले क्लॉज में जो है ना एक फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, दूसरे वाले में दूसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, तो ये तो सेंटेंस नहीं बनता ना. जिस तरह ही सक्सीडेड, अब ये पहला वाला पास्ट है बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, अब ये तो गलत हो गया. अब पहले वाले में आपने पास्ट लगाया, दूसरे वाले में आप ही वर्क्स लगा रहे हो, प्रेजेंट लगा रहे हो, तो ये तो सेंटेंस का बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है. तो सही स्ट्रक्चर जो है, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड. पहला वाला जिस नेचर में होगा, दूसरा वाला भी उस नेचर में जाएगा. पहला वाला प्रेजेंट, तो अगला वाला भी प्रेजेंट. पहला वाला पास्ट, तो दूसरा वाला भी पास्ट. सिंपल ये रूल है कि भाई जो है ना, जिस वाले क्लॉज में पहला वाला सेंटेंस है, उसी वाले क्लॉज में अगला वाला सेंटेंस भी जाएगा. अभी तक कोई इशू सर? सर अगर इसमें फ्यूचर लग जाए, मतलब शुरू में फ्यूचर लग जाए, और पिछले वाले में क्या होगा? आगे अगर मैं इसको करूँ, ही विल सक्सीड बिकॉज ही विल वर्क, तो ये सेंटेंस मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर बन रहा है कि वही वो तब सक्सीड होगा जब वो मेहनत करेगा. यानी कि ही विल सक्सीड व्हेन ही विल वर्क हार्ड, या ये करेंगे ना, ही विल सक्सीड बिकॉज ही विल वर्क हार्ड. वो सक्सीड करेगा. नहीं सर, बिकॉज बिकॉज तो नहीं लगेगा, इसके लिए वैन सही है. या अगर मतलब मैं इसको इस जुमले जुमले के हिसाब से वैन वैन अच्छा है. अगर मैं इसको वो करूँ ना, अगर मैं बिकॉज लगाऊं, एक मिनट, अगर आप थोड़ा सा देखें ना कि भाई ही सक्सीड बिकॉज ही विल सक्सीड, वो सक्सीड होगा, ही विल सक्सीड फ्यूचर में, बिकॉज क्योंकि वो मेहनत करेगा, ही विल वर्क हार्ड. या ही विल सक्सीड व्हेन ही विल वर्क हार्ड, वो सक्सीड होगा जब वो मेहनत करेगा. कौन सा सही लग रहा सर है? वैन वाला सही लग रहा है, वैन वैन, सही होगा जब हाँ के. हाँ हाँ बिल्कुल. तो वैन वैन. जी, तो क्योंकि ये जो है ना एक कंडीशनैलिटी हो गई. आप जो है ना, जो है ना कि जो उसका सक्सीड होना है जो है ना, वो उसकी मेहनत करने पे है फ्यूचर में. तो जब जब तक अगर वो मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो सक्सीड नहीं होगा. तो उस सेंस में आई गेस वेन वाला स्ट्रक्चर जो है ना काफी बेहतर लग रहा है. तो बस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका पहला क्लॉज जिस सेंटेंस में होगा, जिस सेंटेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस में होगा, अगला वाला भी उस वाले सेंटेंस में जाएगा. अच्छा जी, अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज be followed in the present tense in the subordinate clause when the subordinate clause expresses a universal truth. अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो क्लॉजेज हो, जिसमें पहला जो क्लॉज हो वो पास्ट में हो, अगला वाला प्रेजेंट हो, तो ये तब होगा जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ अटैच होगा सेंटेंस के साथ. कैसे? आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अब देखिए, अर्थ का जो घूमना है वो दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. अब हमारे टीचर ने कहा कि जो जमीन है वो चांद के इर्द गिर्द घूमती है. अब घूमती है, दैट इज लाइक अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अभी भी घूमती है. इट्स नॉट लाइक एक ही वक्त में हुआ, अब नहीं हो रहा. ठीक है बच्चों? तो ये आपने याद रखना है कि अगर अगर इस तरह का सेंटेंस आ रहा है जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक कोई इफेक्ट है,
या कोई एक्सेप्टेबल जो है ना एक ऐसा फैक्ट है, तो उसके लिए जो है ना हम पहला वाला जो है हमारा पास्ट टेंस वाला होगा, अगला वाला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। कैसे बच्चे? ठीक है सर, ठीक है, जी। समझ। अगला वाला है जी, when the subordinate clause comes after lest, and again it's like the old English structure, lest अभी मेरे ख्याल में बहुत कम होता है। the auxiliary verb should must be used, कह रहा है कि auxiliary जो verb है should है, वो जो है ना यूज होना चाहिए, whatever be the tense of the verb to the main clause। कह रहा है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना एक वर्ड आ रहा है लेस्ट, उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना वो उसके दरमियान और उसकी जो मेन जो है ना क्लॉज, यानी कि एक मेन क्लॉज है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उनके दरमियान अगर लेस्ट आता है ना लेस्ट, तो वो कह रहा है कि आप वर्ब शुड का इस्तेमाल करें, इररेस्पेक्टिव के पहले वाले क्लॉज में कौन सा वर्ब यूज हुआ है, टेंस ऑफ द वर्ब कौन सा यूज हुआ है, वो हमें नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि अगर लेस्ट का ये वैसे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो ये जो है पुरानी इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, लेस्ट या इस तरह के जो वर्ड्स होते थे ना, वो अब नई वाली मॉडर्न इंग्लिश में ये कम इस्तेमाल होते हैं ऐसे वाले कंजंक्शंस। ठीक है जी। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो है ना आपके एग्जाम में शायद ही आए कहीं। जिस तरह अब ये इनकरेक्ट वे में वो कह रहा है ना कि वी शैल अर्ली टेस्ट, वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, लेस्ट वी शेल, अभी शेल जो है ना ये गलत हो गया, यहाँ पे शुड इस्तेमाल होगा। जो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें जो है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ जहाँ पे जो भी टेंस हो, पहले वाले में वी स्टार्ट अर्ली, अगेन यहाँ पे प्रेजेंट लगा हुआ है, लेकिन आप जो है ना यहाँ पे जो भी टेंस लगा हो, ठीक है, हम वो नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि ये लेस्ट लगा हुआ है, इसकी वजह से जो अगला हमारा वर्ब यूज होगा वो शुड वर्ब यूज होगा। लेस्ट वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, ताकि हम जल्दी काम शुरू करें ताकि हम ट्रेन मिस ना करें। ठीक है बच्चों, अगर इसमें बहुत ज़्यादा है तो we'll stop this here like on 27। तो बाकी जो है आगे हम मज़ीद इसको अगले वाले उसमें क्लियर करेंगे जो वर्ड्स के हैं। ठीक है, 27 तक आज हमने इसको देखा है। ठीक है बच्चे, कोई सवाल वगैरह इज ओपन फॉर यू टू आस्क।